बेसिकली बात यह है कि जब से पिछले 3 सालों से पिछले 3 सालों से भारत का डिफेंस बजट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी बहुत कम हो गया। 2022-23 में 1% 7% में था। ये वाला, हाँ जी, यही वाला। तो बेसिकली हमें कितनी डिफेंस बजट की आवश्यकता है? अगर आप ग्लोबल एवरेज देखें तो करीबन 2.5 से 3% लोग देश स्पेंड करते हैं अपने डिफेंस पे। अगर आप यूरोप के सारे देशों पे चले जाएं और अगर आप नेटो में देखें, उनकी ऑब्लिगेशन है कि मिनिमम वो 2% से ऊपर स्पेंड करें। ब्रिटेन जैसा भी देश जिसकी कोई दुश्मन नहीं है, जिसके कोई बाहर के दुश्मन नहीं है, अंदर के तो उनके दुश्मन हैं, पर बाहर के जो उनके कोई दुश्मन नहीं है, वो भी मिनिमम 2% पे अपना डिफेंस बजट रखता है। उसको रखना पड़ता है बाय लॉ। पर अगर ग्लोबल एवरेज देखें तो 2.5% के करीब है। यूएस 4% पे है, चाइना 3.5% पे है, पाकिस्तान 3.5% के आसपास रखता है, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये लोग तो अपना 4-5% पे रखते हैं। हमें आवश्यकता है मिनिमम 3%। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी 2004 से 2014 तक, अगर आप देखेंगे जो सारे इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडी एंड एनालिसिस, जिसको आईएसडीए, जो एक मेन थिंक टैंक है और गवर्नमेंट सपोर्टेड थिंक टैंक है डिफेंस का, और जिसका नाम अभी चेंज करके मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस रख दिया गया है गवर्नमेंट से। उसके जो एनालिस्ट थे, हर बजट के बाद वो बहुत कंप्लेन करते थे कि डिफेंस बजट कम है, मिनिमम 3% होना चाहिए, मिनिमम 3% होना चाहिए। बहुत डिबेट होता था पब्लिक में, टीवी पे डिबेट्स होते थे, रिटायर्ड जनरल्स आते थे, रिटायर्ड एडमिरल्स आते थे, रिटायर्ड एयर मार्शल्स आते थे, इस पे बहुत डिबेट होता था और जनरली और बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जाते थे। उनमें से एक आर्टिकल मैंने एट रैंडम उठा के ढूंढा, मैंने वो आर्टिकल एट रैंडम 1 साल का आर्टिकल मैंने उठा के आपको वो भी भेज दिया मैंने। बट ये बात देखनी जरूरी है कि यूपीए के टाइम में भी डिफेंस बजट 2.5% से ज्यादा नीचे कभी नहीं गया। डिफेंस वो 2.5% के आसपास रखते थे। किसी साल 2.6% चला जाता था, किसी साल 2.4%, मोटा मोटा उसके आसपास रखते थे। जब मोदी जी आए तो डिफेंस बजट 2.5% ऑफ जीडीपी था। अपने पहले टर्म में तो उन्होंने इसमें ज्यादा फेरबदल नहीं किया, कोई मेजर चेंज नहीं किया, पर जैसे ही उनका सेकंड टर्म शुरू हुआ, उन्होंने ड्रास्टिकली उसको रिड्यूस कर दिया। तो वो नंबर्स फिर से दिखाइए, आप देखिए 22-23 में 1.7% तक चला गया डिफेंस बजट, और ये पूरा का पूरा डिफेंस बजट है। इसमें पेंशन्स हैं, इसमें आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि राइफल की एम्यूनेशन हो गई, पेट्रोल, ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स हो गया, आपका सारा का सारा काउंटर इंसर्जेंसी का रिक्वायरमेंट, पूरा का पूरा डीआरडीओ का रिक्वायरमेंट, पूरा का पूरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, डीपीएसयूज, सब कुछ। तो अगर आप एक्चुअल देखेंगे कि एक्चुअली आर्म फोर्सेस पे कितना खर्च हो रहा है पेंशन को मिलाकर, इंक्लूडिंग पेंशन, तो बहुत कम है, क्योंकि बाकी सारी चीज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में इतना वेस्ट होता है, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। अब भी ये सब मिला के भी सब कुछ 1.7% ऑफ जीडीपी। और इस पे थोड़ा बहुत डिबेट हुआ था 22-23 में। कुछ लोगों ने ये बोला था कि 1962 के बाद ये सबसे लोएस्ट डिफेंस बजट है। एक दो चैनल्स में मैंने भी ये बोला था, आई थिंक शायद जयपुर डायलॉग्स में मैंने इस पे एक बात इसके बारे में बात भी की थी एक बार। उसके बाद 2% और उसके बाद 1.9%, आज का 1.9% है। और अगर आप देखें तो यूपीए के जो लोएस्ट था वो 2.3%। और उस टाइम पे इतने अटैक्स होते थे, और सही में होते थे, मैं भी करता था, इतने अटैक्स होते थे यूपीए पे, और मैं भी करता था कि बहुत कम है, कम से कम 3% होना चाहिए। और अभी 2% से नीचे है और कोई बात ही नहीं हो रही। कोई बात नहीं। मतलब कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि यही जनता, यही लोग, कि जब एक दूसरी सरकार थी उसमें बजट की कमी थी तो हमला करते थे, मैं भी करता था, और जब सरकार बदली तो लोगों ने हमला करना बताना बंद कर दिया, और हम लोग लेकिन कर रहे हैं। तो ये कितना दोहरा चरित्र है, खासकर विशेषज्ञों का और मीडिया का। जनता का दोष नहीं देंगे, मीडिया और विशेषज्ञों का, कि भारत की पूरी सुरक्षा व्यवस्था दांव पर लगी हुई है, लेकिन अब उस पर कोई चर्चा नहीं होती।
संदीप जी, आप वो जरा 2010 वाला आर्टिकल दिखाइए जो मैंने आपको भेजा है आईडीएसए का। तो देखिए उन्होंने अभी 2010 दिखाता में उन्होंने कितना जबरदस्त आर्टिकल लिखा था। वो हर साल लिखते हैं। अभी हाँ, ये देखिए, इसमें असेसमेंट, इसमें बहुत 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 अटैक किया उन्होंने गवर्नमेंट पे। ये आईडीएसए का कमेंट है, ठीक है। अब ऐसा आर्टिकल दर्शक खुद देख लें, खुद आईडीएसए की वेबसाइट पर जाएं और उसको कंपेयर करें उस टाइम से और आज तक कि पिछले 4 साल में इन्होंने क्या क्या लिखा है, और आपको सब कुछ अपने आप साफ हो जाए। अच्छा, दूसरी चीज मैं बजट में एक चीज बोलना चाहता हूं, डिफेंस से रिलेटेड नहीं है, पर मैं ये जरूर बोलना चाहता हूं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, मैं पर्सनली एक निवेशक हूं, ये मेरा फुल टाइम काम है, ठीक है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, ट्रेडिंग नहीं पर इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। क्योंकि ना मेरे पास कोई पेंशन है, ना कोई सैलरी है, मैं अपना काम इससे ही करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ उसमें क्या होता है। मनमोहन सिंह के टाइम पे उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बंद कर दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है कि अगर आप शेयर आज खरीदते हैं, शेयर मतलब कि कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आपने समझिए आपने आईटीसी खरीदी, उसमें इन्वेस्ट किया, और अगर आप उसको 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद, उसका कट ऑफ 1 साल होता है, उसके बाद बेचते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक ये है कि कंपनी तो ऑलरेडी कॉर्पोरेट टैक्स पे कर रही है। कंपनी 20-25% का कॉर्पोरेशन टैक्स ऑलरेडी पे करती है। जो आपको डिविडेंड देते हैं उस पर भी टैक्स होता है, तो कैपिटल गेन्स पर टैक्स नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मनमोहन सिंह ने उसको अबॉलिश कर दिया, बंद कर दिया। इस गवर्नमेंट ने क्या किया जब मोदी जी वापस आए, और ये थी पुराने जमाने में बीजेपी कही जाती थी ट्रेड की पार्टी, कॉमर्स की पार्टी, स्मॉल ट्रेडर्स की पार्टी, ठीक है। मदनलाल खुराना जी जैसे लोग थे, वो सब ट्रेडिंग कम्युनिटी से आते थे, तो और बिजनेस कम्युनिटी से आते थे, छोटे बिजनेस में। मोदी ने 0% कैपिटल गेन से उन्होंने पहले 10% कैपिटल गेन्स टैक्स किया, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स वो लाए 15%। और अब उन्होंने क्या किया है, वो 10% को लेके उसको 12.5%। ये बहुत ज्यादा होता है, 20-25% से इंक्रीज कर दिया। इसके ऊपर सेस भी लगता है, और भी ड्यूटी लगती है। तो एक्चुअली 12.5% नहीं होगा, एक्चुअली 13% के करीब आ जाता है। अच्छा, और जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है कि अगर आप शेयर आज लें और 6 महीने में बेच दें, उस पर अभी टैक्स हो जाएगा 20%। 15 से 20% कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, 15 से 20% कर दिया। अच्छा, ये भी नहीं, पिछले साल अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते थे डेट म्यूचुअल फंड्स में वर्चुअली 0 टैक्स होता था, क्योंकि उसमें इंडेक्सिंग की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में वहां इंडेक्सिंग होती थी, और फिर इंडेक्सिंग पे 20% टैक्स होता। इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से वो देखते हैं कि अगर आपने कोई चीज खरीदी 100 की, और 10 साल में उसमें 10% हर साल इन्फ्लेशन हुई है, तो वो बहुत महंगी हो गई है, तो जो आपका टैक्स बनता है वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके करता है। तो रियल टर्म में तो आपको कोई प्रॉफिट हुआ नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन उतनी हुई, जितनी इन्फ्लेशन हुई उतना आपका ऊपर चला गया। क्योंकि लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं? लोग इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि उनका पैसा इन्फ्लेशन से बचा रहे, और जैसे जैसे इन्फ्लेशन ऊपर जाए वैसे वैसे उनकी पूंजी भी ऊपर जाए, ताकि उनका घर का जो रोजमर्रा का खर्चा है वो सब वो निकल जाए। इन्वेस्टिंग का ये लॉजिक होता है। पर अगर इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है और आप उसका और आप टैक्स कर रहे हैं इन्फ्लेशन के विदाउट, जो पिछले साल उन्होंने शुरू किया डेट म्यूचुअल फंड्स में, इसका मतलब तो आप इन्फ्लेशन से मारेंगे, आपका पैसा बचा ही नहीं। ये पिछले साल उन्होंने किया, ये बहुत बड़ी बात थी, तब किसी ने शोर नहीं मचाया। और पिछले साल मैंने बोला था कि अभी आप लोग शोर नहीं मचा रहे हो, अगले साल आके इन्होंने कैपिटल गेन्स टैक्स और इक्विटीज भी बढ़ाना है, और लोग तब हंसते थे, और एग्जैक्टली वही हुआ। मैंने पिछले साल ये बोला था लोगों को कि देखिए, इन्होंने ये बहुत बड़ी चीज की है कि डेट म्यूचुअल फंड्स पे टैक्सेशन चेंज कर दी है, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स विद इंडेक्सेशन से निकाल कर आपके स्लैब में डाल दिया है, इसमें मैक्सिमम टैक्स होगा इस पे। और अगर आप लोग आज कुछ नहीं बोलेंगे, अगले साल ये इक्विटीज पे भी यही करेंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। इस सब का मोटा मोटा चीज ये है कि जो टैक्स पेइंग मिडिल क्लास है, वो गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा भी पैसा दे रही है। अगर आप टोटल गवर्नमेंट की जो इनकम टैक्स की जो कलेक्शंस हैं,
पूरे डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन है। मनमोहन सिंह के टाइम पे 11% इंडिविजुअल से आता था, और जो इंडिविजुअल की कंट्रीब्यूशन Tax. थी, और 19% कॉर्पोरेट से आता था। अभी वो उल्टा हो गया। तो पहले कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, एज अ परसेंटेज वो ज्यादा टैक्स देती थी गवर्नमेंट को, और अभी उसको चेंज करके कंपनीज कम टैक्स देती हैं और इंडिविजुअल ज्यादा टैक्स देते हैं। तो मोटा मोटा ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, मोदी की गवर्नमेंट, कि हमारी पॉकेट से पैसा निकालकर कुछ ये लोग अपने अदानी अंबानी मित्रों को दे रहे हैं, और बाकी ये लोग जिहाद में डाल रहे हैं। और हमारा क्या चीज में डालना है? क्या चीज में डालना है? हाँ जी, और क्या चीज में डालना है पैसा? जिहाद में, जिहाद में। हाँ, जिहाद में, हाँ। तो ये बहुत, मुझे लगता है कि लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए, और डिस्कशंस होने चाहिए आपस में अपनी फैमिलीज के साथ कुछ, और इसके बारे में थोड़ा सोचिए। चुप चुप रहने से इसमें कुछ फायदा नहीं है। बस इतना ही कहना चाहता था मैं बजट।